नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था और उनके दिलों की धड़कन बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की। आज की इस चर्चा में हम भगवान हनुमान की शाश्वत भक्ति में पूरी तरह से डूबने वाले हैं। हम सिर्फ इन 40 चौपाइयों का पाठ ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके भीतर छिपे उस गहरे अर्थ को भी महसूस करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अपने मन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत कर लें और इस ईश्वरीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस परम पवित्र पाठ की शुरुआत करते हैं उस आरंभिक दोहे से जिसकी ध्वनि मात्र से ही मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। यह दोहा हमें समर्पण का सबसे पहला और सबसे जरूरी पाठ पढ़ाता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। असल में ये शुरुआती पंक्तियां हमारे अपने हृदय और हमारी नीयत को शुद्ध करने के बारे में हैं। हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के बाद ही हम भगवान राम की निर्मल महिमा का गान कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले ये स्वीकार करना कि हम अज्ञानी हैं और फिर पवनपुत्र हनुमान जी से बल बुद्धि और विद्या मांगना, यही तो सच्चे ज्ञान की ओर उठाया गया पहला कदम है। अब यहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। ये 40 चौपाइयों का पहला खंड है जो हमें हनुमान जी के ज्ञान और सद्गुणों के उस विशाल सागर से मिलाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये शुरुआती पंक्तियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे असीम शक्ति और सर्वोच्च ज्ञान ये दोनों एक ही रूप में समाहित हो सकते हैं। तो आइए बिना किसी रुकावट के पहली 5 चौपाइयों का एक साथ पाठ करते हैं और इस भक्ति के प्रवाह से जुड़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कितना अद्भुत वर्णन है ना। इन शुरुआती 5 पंक्तियों में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप की जो तस्वीर उकेरी गई है वो सच में अकल्पनीय है। उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर बताया गया है। वे तीनों लोकों को रोशन करने वाले हैं। इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद भगवान राम के प्रति उनका जो समर्पण है वो सर्वोच्च है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है, हाथों में वज्र और ध्वजा है जो असल में शक्ति और धर्म दोनों का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। इसी भक्तिमय ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आइए अगली 5 चौपाइयों का ध्यान करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है हनुमान जी के स्वभाव का वो दोहरा रूप जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। जरा सोचिए, एक और वे महावीर हैं जो राक्षसों का संहार करने के लिए एक विशाल भयानक रूप धारण करते हैं और पूरी लंका जला देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वे गुणी और चातुर भी हैं। उन्हें राम कथा सुनने में इतना आनंद आता है और माता सीता के सामने वे इतने सूक्ष्म, इतने छोटे रूप में प्रकट होते हैं ताकि उन्हें डर ना लगे। शक्ति और ज्ञान का ऐसा गजब का संतुलन ही उन्हें पूरी तरह से अद्वितीय बनाता है। और यही संतुलन हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर हम ध्यान दें तो राम के प्रति ये निस्वार्थ प्रेम ही हनुमान जी के सभी चमत्कारी कार्यों की सबसे बड़ी ताकत है। उनका एक भी कार्य अपने खुद के गौरव या अहंकार के लिए नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से राम काज यानी प्रभु के काम के लिए समर्पित है। चलिए उन्हीं महान कार्यों और प्रभु राम के सर्वोच्च प्रेम को इन अगली चौपाइयों के माध्यम से महसूस करते हैं। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोबिद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इन पंक्तियों का भाव सच में दिल को छू लेने वाला है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं तो भगवान राम भावुक होकर उन्हें सीधे अपने हृदय से लगा लेते हैं
और वो जो बात कहते हैं वो बहुत बड़ी है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मतलब तुम मुझे मेरे अपने भाई भरत जितने ही प्यारे हो। ये शुद्ध भक्ति का वो सर्वोच्च पुरस्कार है जहां भगवान स्वयं एक भक्त को अपने परिवार का, अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। इसी गहरी और आध्यात्मिक गति को बनाए रखते हुए आइए बिना रुके अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। तो हमने यहाँ क्या देखा? दुनिया के बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल काम भी हनुमान जी की कृपा से एकदम आसान हो जाते हैं। यमराज, कुबेर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और हजारों मुखों वाले शेषनाग जैसे देवता भी उनकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। सच कहें तो जहां हमारे मानवीय शब्द और विचार खत्म हो जाते हैं, वहीं से सच्ची भक्ति अपना काम शुरू करती है। और जानते हैं, जब ऐसी सच्ची भक्ति मन में जागती है ना, तो भगवान एक अभेद्य ढाल बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन के हर दर्द, हर डर और हर सांसारिक कष्ट के खिलाफ एक रक्षक की तरह काम करती है। आइए इसी परम रक्षक शक्ति का आह्वान करते हुए चौपाई 22 से 26 का पाठ करते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि संकट मोचन का असली मतलब क्या है। जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं से सच्ची सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ निरंतर और अटूट विश्वास से ही मिलती है। ये संदेश बिल्कुल साफ है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झुलावे। जो कोई भी मन, कर्म और वचन से बिना किसी शक के हनुमान जी का ध्यान करता है, वो जीवन के हर मानसिक और शारीरिक संकट से पार पा लेता है, बिल्कुल 100%। इसी चमत्कारी ऊर्जा और सुरक्षा के भाव को महसूस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यहाँ पर एक बहुत ही खास और गहरे रहस्य का जिक्र हुआ है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। इसका सीधा सा अर्थ है 8 अलौकिक शक्तियां, जैसे अपने शरीर को चींटी जितना छोटा या पहाड़ जितना बड़ा कर लेना, और 9 दिव्य खजाने जो भौतिक और आध्यात्मिक पूर्णता की सबसे ऊंची अवस्था है। माता सीता ने खुद हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था कि वे अपने सच्चे भक्तों को ये परम उपहार बांट सकें। अब हम इस चालीसा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। यह हिस्सा हमें एक बहुत ही गहरी शांति, एक आध्यात्मिक पूर्णता और शाश्वत कृपा की अवस्था की ओर ले जाता है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे ये भक्ति सच में हमारे जन्मों जन्मों के दुखों और बंधनों को हमेशा के लिए काट सकती है। आइए पूरे मन से इन चौपाइयों का गान करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत सेई सर्ब सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। और ये कितनी खूबसूरती से दर्शाता है कि हनुमान जी की भक्ति असल में परम सत्य यानी भगवान राम तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे आसान मार्ग है। तुमरे भजन राम को पावे, मतलब उनके पास वो राम रसायन है जिसे पाकर हमारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र और दुनिया भर के दुखों से मुक्त होकर अंततः भगवान के परम धाम पहुंच जाती है। इस 40 श्लोकों की अद्भुत यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए आइए अंतिम 4 चौपाइयों का वाचन करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महंडेरा। ये समापन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा आश्वासन है, वादा है।
जो कोई भी सच्चे मन से इसका निरंतर पाठ करता है वो सभी प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो जाता है और उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी अंत में जो प्रार्थना करते हैं वो हम सब की प्रार्थना होनी चाहिए कि हे नाथ, आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। यही वो शुद्ध समर्पण है जो हमें पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है इस अंतिम दोहे के साथ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुर भूप। ये दोहा इस पूरी प्रार्थना को पूरी तरह से सील कर देता है। यहाँ भक्त बस एक ही चीज मांगता है कि हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए उनके हृदय में बस जाएं। तो इस पूरी यात्रा को समेटते हुए आइए एक बहुत गहरे विचार पर ध्यान दें। जरा सोचिए, यदि हम वास्तव में इस चालीसा के सार को, इसके अर्थ को अपने भीतर उतार लें, यदि हम अपने दिन प्रतिदिन के भयों, तनावों और संघर्षों का सामना इस असीम और पूर्ण विश्वास के साथ करें, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। जब हमें ये अंदर से एहसास हो जाए कि एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति हर पल, हर कदम हमारे साथ खड़ी है, तो क्या कोई भी चुनौती हमें कभी डरा पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस ईश्वरीय चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य की खोज और भक्ति के इस अद्भुत मार्ग पर हम सभी का सफर ऐसे ही मंगलमय हो। जय बजरंग बली।